हेलो दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप। मैं सुमित्रा सिंह महिला तूफान चैनल की ओर से फिर आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू इग्नोर पीपल हु हर्ट यू। वैसे लोगों को कैसे हम इग्नोर करें जो हमें हर्ट करते हैं, दुख देते हैं, दुख पहुंचाते हैं, नुकसान करते हैं। तो हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों को हमें इग्नोर करना ही चाहिए। क्योंकि सबसे पहले मैं बात करूँ कि ऐसे लोगों का समाज में वो कैसे आते हैं, मतलब वो ऐसे लोग समाज में उत्पन्न कैसे होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ भी कभी ऐसी घटना घटी होगी, कोई उनको उल्टा बोलता होगा, उनको हर्ट करता होगा, तो वो सुनते सुनते फिर वैसा ही बन गए। और जब उन्हें कोई हर्ट करता होगा तो वो बहस करते होंगे, उनसे लड़ते होंगे। तो इस तरह से उनकी हैबिट ऐसी बन जाती है। तो अगर हम लोग भी ऐसे लोगों के साथ अगर रहेंगे, इन्हें इग्नोर नहीं करेंगे, ऊंचा ओहदा देने लगेंगे और हर बात उनकी मानने लगेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम सही में अपने आप में कमी महसूस करने लगेंगे। तो ऐसे लोगों को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर जेन्युइन तरीके से कुछ है तो उस पर हमको फोकस करना चाहिए, उस कमी को दूर करना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो मैं अब बात करूंगी कि ऐसे लोगों से हम कैसे बचें और इन्हें कैसे इग्नोर करें। दोस्तों, मैं इसके लिए आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट दूंगी कि सही कारण हो तो अपने अंदर की कमी को दूर करें। हाँ दोस्तों, अगर कोई जेन्युइन कारण आपकी सही में आपके कोई फॉल्ट है तो उसको बताता है, तो आपको वैसे व्यक्ति से बहस नहीं करनी चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस कमी को समझना चाहिए कि रियल में मेरे में ये कमी है क्या। उसके बाद उसको महसूस करके उस कमी को अपने अंदर दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर ऑफिस में या एक टीचर है, एक स्टूडेंट को, जो होनहार स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है, फिर भी अगर वो उससे कहीं कोई गलती हो रही है, जैसे वो अनुशासन में नहीं है, पढ़ने में तेज़ है लेकिन अनुशासन नाम की चीज़ उसके पास नहीं है, तो अगर टीचर उसे डांटते हैं, समझाते हैं उस चीज़ के लिए, तो उस स्टूडेंट को अपने टीचर से हर्ट नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपनी कमी को समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि रियल में ये कमी, ये गलती मैं कर रहा हूँ। उसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और उस गलती को उसे दूर करना चाहिए और फिर हर्ट नहीं होना चाहिए। और टीचर का भी उसे एहसान मानना चाहिए कि मुझे इतने अच्छे टीचर्स मिले। हाँ दोस्तों, अब मैं आप लोगों को सेकेंड एग्जांपल दूंगी कि जैसे मानते हैं कि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आप बहुत ही ऑनेस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और वहाँ के जो बॉस हैं वो आपसे बहुत खुश रहते हैं, आप में हर अच्छाई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ सुनना पड़ता है। अचानक मान लेते हैं बॉस आपको कुछ सुनाते हैं, डांटते हैं, जिससे आप हर्ट हो जाते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आप में सब खूबी है लेकिन एक गलत चीज़ है, जैसे कि आप टाइम से ऑफिस पहुंचते नहीं हैं, तो इसकी वजह से बॉस आपको पसंद करते हैं, लेकिन जो और भी एम्प्लॉई हैं ऑफिस में उन्हें वो बॉस को सुनाते हैं कि सर आप तो उनको इग्नोर करते हैं, ऐसा है वैसा है। तो फिर बॉस भी आप पे भड़क जाते हैं। उन्हें लगता है कि ठीक है, ये एम्प्लॉई अच्छा है, बेस्ट है, हर चीज़ में अच्छा है, लेकिन समय का पाबंद भी होना चाहिए, ऑफिस भी इसे टाइम पर आना ही चाहिए। तो ये भी जो इशू है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, तो बाद में ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करें कि आप इस कमी को, अगर इस चीज़ के चलते अगर बॉस आप पे चिल्लाते हैं या डांटते हैं, समझाते हैं कि ये क्या है, आप टाइम पे क्यों नहीं आ रहे हो, ये गलती आपसे क्यों हो रही है, तो अगर ये जेन्युइन गलती है आपके साथ, आप ऐसा करते हैं, तब आप उस गलती को एक्सेप्ट करें और अपने में सुधार करने की कोशिश करें और फिर टाइम से ऑफिस पहुँचे, ताकि आपकी वजह से आपके बॉस को सुनना ना पड़े। तो इस तरह अगर जेन्युइन कारण है, जेन्युइन कारण के चलते अगर आपको डांट मिलती है या कोई आपकी कमी बताता है या आपको हर्ट करता है, तो आप हर्ट ना हो, दुखी ना हो, बल्कि आप में जो कमी है उस कमी को दूर करने की कोशिश करें। क्योंकि आप कहीं भी जॉब करने जाएंगे तो आपको ये चीज़ें सुननी ही पड़ेंगी। तो आप अगर जेन्युइन कारण है, जेन्युइन तरीके से कहा जाए, तो उसे आप दूर करें। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को सेकंड पॉइंट्स बताऊंगी। समझे, ऐसे लोग आपके बारे में नहीं खुद क्या हैं बता रहे हैं। हाँ दोस्तों, अगर कोई आपको अपशब्द बोलता है या हर्ट करता है या हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है, इंसल्ट करता है, तो आप समझ लें कि वो आपके बारे में नहीं खुद क्या है खुद को दिखा रहे हैं, खुद क्या है खुद को बता रहे हैं। क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति में आपस में बकझक हो गई,
तो अगर एक व्यक्ति लगातार दूसरे व्यक्ति को अपशब्द बोलता है, कुछ बोलता है, मैं देख लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, और समाज के कुछ लोग खड़े होकर तमाशा देखते हैं, तो इसमें जो चुप रहता है वही अच्छा होता है। और जो बोलते रहते हैं, अपशब्द बोलते रहते हैं, हर्ट करते रहते हैं, उसे नीचा दिखाने के लिए जो जी में आता है वो बोलते रहते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में वो क्या है, वो खुद अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। उनकी बातों से, उनकी एटीट्यूड से ये पता चलता है, या उनका एक्टिविटी से, कि वो क्या है, रियल में उनका परवरिश कैसे समाज में हुआ है, वो क्या है। तो हाँ दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं वो ऐसे कैसे बन जाते हैं, तो कभी कोई लोग उन्हें भी कभी हर्ट किए होंगे, उल्टा बोले होंगे, जो सुनते सुनते वो उन्हें उससे लड़ते होंगे, उस उल्टा बोलने के लिए उसे उन्हें जवाब देते होंगे, तो धीरे धीरे उनका ये नेचर बन गया। फिर अब वो किसी को परेशान करने लगे, हर्ट करने लगे, और किसी को उल्टा सीधा बोलने लगे। तो ऐसे लोगों को हम सुधार नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए हम ये सोचें कि वो जो हैं वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि वो क्या हैं, और हमें ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। लेकिन हम इग्नोर कैसे करें? अगर हम कहीं दूर उन लोगों से चले जाते तब भी उनकी द्वारा कही गई जो बातें होती, कुछ बातें सुई की तरफ चुभती हैं, तो वैसी बातों को हम कैसे इग्नोर करें? वो माइंड से तो जाता ही नहीं है। तो वैसे कंडीशन में भी हमें कुछ पॉजिटिव सोचना चाहिए, और हमें इग्नोर करना ही चाहिए उन लोगों को, उनकी बातों को। तभी हम चैन से जी सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम कितना भी अच्छा काम करें, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो अगर लोगों के पीछे हम भागने लगेंगे कि अरे कौवा आपका कान ले गया, तो हम अपने कान को देखेंगे कि कौवे के पीछे दौड़ेंगे। तो इस तरह से हमें उनको इग्नोर करना ही है, और इग्नोर करके जीवन में आगे बढ़ना है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को थर्ड पॉइंट बताऊंगी कि उनकी बातों से, जो आपको हर्ट करते हैं, उनकी बातों से आप एनर्जी लें और अपनी ताकत को बढ़ाएं, अपनी शक्ति, अपनी पावर को बढ़ाएं। उसे आप पॉजिटिव वे में लें। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि कोई इंसान है जो इंग्लिश बोलने की कोशिश करते रहता है, तो शुरू में स्टार्टिंग में वो गलत इंग्लिश बोलता है, आई की जगह वी का यूज कर देता है, तो इस तरह से गलती मिस्टेक होती है, तो लोग उन पे हंसते हैं। तो ऐसे में क्या, बहुत सारे लोग चुप हो जाते हैं, फिर इंग्लिश बोलना ही छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर कोई हम पे हंसता है तो हम समझे कि वो जो हंस रहे हैं हम पे, वो हमारे पे पत्थर के समान मान लेते हैं कि वो हम पे फेंक रहे हैं। तो उससे हमें एक एक ईंटें जोड़ के, एक एक पत्थर जोड़ के अपना आशियाना बना लेना है। तो लोग हमें क्या कहते हैं, हमें हर्ट कैसे करते हैं, हमारे बारे में उल्टा क्या बोलते हैं, उस चीज़ को अगर इग्नोर करके पॉजिटिव के वे में अगर उसको लें हम, और उससे अपना भला करें, तो फिर अपना भला हो जाएगा। तो हमें ऐसा सोच के ऐसे लोगों का इग्नोर करना चाहिए। दोस्तों, और मैं एग्जांपल दूंगी कि जब संदीप माहेश्वरी सर और विवेक बिंद्रा जी अपना मोटिवेशनल स्पीकर का काम स्टार्ट किए थे, या यूट्यूब में चैनल बनाए थे, तो या सेशन स्टार्ट किए थे संदीप माहेश्वरी सर, तब उन लोगों को भी ये सुनना पड़ा था, ये क्या पागल वाला काम करते, ये भी कोई काम है। लेकिन आज देखिए, आज वो हमारे दिलों में बसते हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उन्हें सब लोग जानते हैं। तो अगर हम भी कोई नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हैं, तो हम लोगों को भी ये सारी चीज़ें सुनने को मिल रही है कि बकवास है, ये काम कोई काम नहीं है, टाइम पास है, ये है वो है। तो हम उसे, उस ईंट से, उस पत्थर से अपना आशियाना बनाएं और अपनी ताकत, अपनी शक्ति को और मजबूत बनाएं, अपने कॉन्फिडेंस को और बढ़ाएं, और अच्छा काम करें, अपने काम पर और फोकस करते जाएं, जिससे कि कभी हमारा भी चैनल ग्रो हो जाए और हमारा भी विकास हो जाए, हम भी कहीं समाज में मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में सामने उभर कर आ जाएं। तो इसलिए लोग क्या कहते हैं और लोग आपको कितना हर्ट करते हैं या आपको नीचा दिखाते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, आपकी नाक अच्छी नहीं है, अरे हमारी आवाज़ जैसी भी है वो हमारी है, हमारी नाक जैसी भी है वो हमारी है, हम सांस तो इसी से लेते हैं, हमारा फेस जैसा भी है ये हमारा है, हमारी पहचान हमारे फेस से ही होती है। दोस्तों, मैं अब आप लोगों को 4 पॉइंट्स बताऊंगी कि बेफिक्र होकर जियो। हाँ दोस्तों, अगर कोई हमें हर्ट करता है, दुखी करता है, या हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या कहता है हमारा फेस अच्छा नहीं, कुछ भी हमारे बारे में उल्टा पुल्टा बोलते रहता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? उनसे लड़ना चाहिए क्या? कि अगर हमारी नाक टेढ़ी है, नाक अच्छी नहीं है, हमारा चेहरा अच्छा नहीं है, तो क्या रियल में अगर अच्छा नहीं तो क्या करें? ये तो भगवान की देन है। तो अगर कोई कुछ भी हमें कहता है तो हमें उनको इग्नोर करना है और बेफिक्र होकर जीना है। हमारे आसपास का जो नेचुरल वातावरण है,
पेड़ है, पर्वत है, पहाड़ है, कभी कभी हमें वहाँ भी जाना है और अपने जीवन को सेलिब्रेट करना है और गॉड को थैंक्स करना है। हाँ दोस्तों, मैं 5 पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपना मजाक खुद बनाएं और खुश रहें। हाँ दोस्तों, जो इंसान खुश रहता है और अपना मजाक खुद बनाते रहता है दोस्तों के बीच में कि मेरी नाक ऐसी है, मेरी उंगली सीधी है, मैं इसे टेढ़ा नहीं कर सकता, या मेरा फेस ऐसा है, मैं तो एकदम बेवकूफ़ हूँ, लल्लू हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, तो इस तरह से वो अपनी बुराई खुद करता है अपने मुँह से और अपना खुद मजाक उड़ाता है। तो वैसे लोगों को कोई दूसरा कोई हर्ट नहीं करता, क्योंकि जानता है इसको तो कुछ भी बोल देंगे, इसको तो हम कुछ भी हर्ट करना चाहेंगे, नीचा दिखाना चाहेंगे, लेकिन इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अपना मजाक तो खुद बनाते रहता है दिन भर में 10 बार। तो फिर वैसे समय में आप क्या होगा, ऑटोमेटिक आप वैसे लोगों को इग्नोर कर दोगे और ज़रा सा भी आपको मतलब दुखी वो नहीं पहुंचा पाएंगे, ना नीचा दिखा पाएंगे, क्योंकि आप अपने में ही मस्त रहोगे, खुश रहोगे, खुद का मजाक बनाते रहोगे, खुश मिजाज रहोगे। तो जो इंसान खुश मिजाज रहता है, अपना मजाक खुद बनाता है, वैसे लोगों का कोई मजाक नहीं बनाते हैं और वैसे लोग बिंदास जीते हैं, वर्तमान में जीते हैं और मस्त रहते हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का टॉपिक समाप्त करती हूँ। आप लोग बताइए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और लाइक डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, जिससे एटलीस्ट मुझे पता चले कि आप लोगों ने मेरा वीडियो को देखा। और कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं और कुछ आप लोगों के सामने नया पेश करूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल ऑप्शन को भी दबाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।